हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं ऑल इन वन बिहार यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिहार में अभी तक कौन कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने दिनों तक रहे हैं, कौन से पार्टी से रहे हैं, कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ये सारे एक विजुअलाइजेशन के द्वारा आपको हम दिखाएंगे। आप हमको इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि किनका कार्यकाल में सब बिहार अच्छा विकास किया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़रूर कॉमेंट में बात बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं श्री कृष्ण सिंह जी, जो आज़ादी के पहले भी मुख्यमंत्री थे। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 से 31 जनवरी 1961 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने मृत्यु तक। 31 जनवरी 1961 को श्री कृष्ण सिंह जी का मृत्यु हो गया था। उस समय तक ये अपने पद पर बने थे। पहले विधानसभा चुनाव हुआ था 1952 में आज़ादी के बाद। उस समय भी ये मुख्यमंत्री थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे। दूसरे नंबर पे आते हैं दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका 17 दिन का कार्यकाल था। ये दीप नारायण सिंह जी दूसरी विधानसभा चुनाव हुआ था 1957 में। उस समय ये मुख्यमंत्री थे। उसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आते हैं विनोदानंद झा, जो 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल 2 साल 226 दिन रहा है। ये तीसरी विधानसभा चुनाव हुआ था 1962 के चुनाव में। उस समय से ये मुख्यमंत्री थे। इनका पार्टी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद कृष्ण वल्लभ सहाय, जो 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल 3 साल 154 दिन था। ये तीसरी विधानसभा चुनाव जो हुआ था 1962 में, उस समय ये मुख्यमंत्री थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। फिर महामाया प्रसाद सिन्हा, जो 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री थे। 329 दिन था इनका कार्यकाल। चौथी विधानसभा जो हुआ था 1967 के चुनाव में, उस समय ये मुख्यमंत्री बने थे, जो पार्टी था जन क्रांति दल। उसके बाद सतीश प्रसाद सिंह, जो बिहार के सबसे कम दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल 5 दिन था। 28 जनवरी 1968 को मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे और 1 फरवरी 1968 को पद से हट गए थे, जिनका कार्यकाल 5 दिन था। चौथी विधानसभा में ही 1967 के चुनाव के टाइम ये मुख्यमंत्री थे। इनका पार्टी था शोषित दल। उसके बाद विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, जो 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका 51 दिन का कार्यकाल था, जो शोषित दल से पार्टी से थे। चौथी विधानसभा 1967 के चुनाव के समय ये मुख्यमंत्री थे। उसके बाद भोला पासवान शास्त्री, जिनका कार्यकाल 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक था। 100 दिन का इनका कार्यकाल था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। चौथी विधानसभा 1967 के चुनाव ये मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जो 242 दिन का था। विधानसभा उस समय भंग हो गया था। कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई थी और कोई भी दल सरकार बनाने में सक्षम नहीं था। फिर राष्ट्रपति शासन हटा और उसके बाद चुनाव कराए गए थे। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। कांग्रेस के सरकार का बहुमत नहीं मिल पा रहा था, तो उस समय कोई भी दल सरकार बनाने नहीं जा रही थी, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था। फिर चुनाव हुआ। उसके बाद हरिहर सिंह मुख्यमंत्री बने, जो 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक मुख्यमंत्री रहे, 117 दिन। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। 5वीं विधानसभा 1969 के चुनाव के समय। उसके बाद फिर भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री बने उसी कार्य चुनाव में, जो 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक ये पद पर थे। 13 दिन का इनका कार्यकाल फिर था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक। 225 दिन ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 5वीं विधानसभा 1969 के चुनाव में। तो ज़्यादातर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है कि कानून व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण, और विधानसभा भंग हो जाता था, कोई भी अल्पमत में सरकार आ जाती थी। इसके कारण ज़्यादातर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। फिर दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने हैं, जो छपरा परसा के रहने वाले हैं। 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक के मुख्यमंत्री थे। 310 दिन ये मुख्यमंत्री रहे। ये 5वीं विधानसभा 1969 के चुनाव के समय थे। इनका पार्टी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद फिर कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, जो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक
ये कार्यकाल था इनका 163 दिन का। 5वीं विधानसभा चुनाव हुआ था 1969 में। सोशलिस्ट पार्टी से ये मुख्यमंत्री थे। उसके बाद फिर भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री बने 5वीं विधानसभा 1969 के चुनाव में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। 222 दिन का कार्यकाल था। 2 जून 1971 से 9 जून 1972 तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था 9 जून 1972 से 19 मार्च 1972 तक। 70 दिन राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस बार विधानसभा भंग हो गया था क्योंकि उसका रीजन था कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह हो गया था। सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा था लोगों का। फिर कुछ दिन के बाद नया सरकार का गठन हो गया जिससे राष्ट्रपति शासन जल्दी समाप्त कर दिया गया था। उस समय भी 2 महीने 10 दिन राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उसके बाद फिर केदार पांडे जी बने हैं मुख्यमंत्री। 6ठी विधानसभा 1972 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। 1 साल 105 दिन ये मुख्यमंत्री रहे हैं 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक। फिर अब्दुल गफूर जो 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। 1 साल 283 दिन इनका कार्यकाल था। ये 6ठी विधानसभा 1972 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जगन्नाथ मिश्र जिनका चारा घोटाले में भी नाम आया था, तो ये 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल का अवधि था 2 साल 19 दिन। 6ठी विधानसभा 1972 के चुनाव के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ गया था। विधानसभा भंग हो गया था 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक। 55 दिन इस बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। फिर कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने जो 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। 1 साल 301 दिन, 2 साल से थोड़ा कम। 7वीं विधानसभा चुनाव 1977 के चुनाव में पार्टी था इनका जनता पार्टी। उसके बाद फिर रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बने जो 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक मुख्यमंत्री थे जो 302 दिन था। 7वीं विधानसभा 1977 के चुनाव में जनता पार्टी से ये भी थे। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक 112 दिन का। फिर उसके बाद जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने जो 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक 3 साल 67 दिन ये मुख्यमंत्री रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 8वीं विधानसभा 1980 के चुनाव में। उसके बाद फिर चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री बने 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक जो 1 साल 210 दिन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 8वीं विधानसभा 1980 के चुनाव में। फिर बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने। 9वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था 1985 में। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से थे ये जो 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक ये रहे हैं। 2 साल 338 दिन इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद आए हैं भागवत झा आजाद जो 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1 साल 24 दिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। 9वीं विधानसभा चुनाव 1985 में। फिर उसके बाद 9वीं विधानसभा के चुनाव में ही 1985 में फिर सरकार ये अपना प्रत्याशी बदला है। सत्येंद्र नारायण सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 270 दिन एक रहे हैं मुख्यमंत्री 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक। फिर जगन्नाथ मिश्र बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 9वीं विधानसभा में। 1985 के चुनाव में 94 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक। फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने हैं 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक जो 5 साल 18 दिन रहे हैं। इनका कार्यकाल रहा है जनता दल से उस समय थे। बाद में जाके राष्ट्रीय जनता दल बना है जो 10वीं विधानसभा चुनाव हुआ था 1990 के चुनाव में। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। विधानसभा भंग हो गया था। 7 दिन राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था बिहार में 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक। फिर उसके बाद 2 साल 112 दिन के लिए फिर लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं जो 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक पद पर थे। 11वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था। 1995 के चुनाव में जनता दल पार्टी था, बीच में राष्ट्रीय जनता दल फिर बन गया ये पार्टी। फिर उसके बाद राबड़ी देवी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, पहली बिहार की महिला मुख्यमंत्री। बहुत उस पर बात भी हुआ था जो 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक इनका कार्यकाल था। 1 साल 201 दिन के लिए राष्ट्रीय जनता दल से 11वीं विधानसभा 1995 के ही चुनाव में। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। कानून व्यवस्था खराबी के कारण 11 फरवरी 1999 से
9 मार्च 1999 तक 26 दिन 11वीं विधानसभा 1995 के चुनाव में ही। उसके बाद फिर 359 दिन के लिए राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी है 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक। उसी 11वीं विधानसभा के ही चुनाव के समय 1995 के राष्ट्रीय जनता दल पार्टी था इनका। उसके बाद फिर 2000 से नीतीश कुमार जी लगातार अभी तक पद पे हैं। 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक 7 दिन उनका कार्यकाल था। 12वीं विधानसभा 2000 के चुनाव समता पार्टी से थे। फिर राबड़ी देवी 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक रही है राष्ट्रीय जनता दल से। 12वीं विधानसभा 2000 के चुनाव 4 साल 360 दिन इनका कार्यकाल था। उसके बाद फिर 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। कारण उसका साथ था कि बिहार विधानसभा चुनाव फरवरी 2005 में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जिससे सरकार गठन संभव नहीं हो सका। नवंबर 2005 में फिर चुनाव हुआ, जिसमें नीतीश कुमार की सरकार बनी और राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ था। तो नीतीश कुमार जी 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक उस समय मुख्यमंत्री रहे, 5 साल 2 दिन जनता दल यूनाइटेड से 14वीं विधानसभा 2005 के चुनाव में। फिर 2010 में चुनाव हुआ 5 साल बाद 26 नवंबर 2010 से फिर 20 मई 2014 तक 3 साल 175 दिन कार्यकाल रहा है जनता दल यूनाइटेड से। फिर उसके बाद 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक 278 दिन जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री रहे हैं। 15वीं विधानसभा में 2010 के चुनाव में जनता दल यू से ही थे। उसके बाद फिर नीतीश कुमार 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015 तक 271 दिन 15वीं विधानसभा 2010 के चुनाव में जनता दल यू से फिर मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर 20 नवंबर 2015 से 16 नवंबर 2020 तक 16वीं विधानसभा में फिर 4 साल 361 दिन ये मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं जनता दल यू से। फिर 16 नवंबर 2020 से अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। अभी 2025 में फिर चुनाव होगा। तो अभी तक ये नीतीश कुमार जी 2020 के चुनाव के बाद 17वीं विधानसभा था, अभी 18वीं विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उस समय तक ये अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं। तो अगर ये वीडियो में आप हमको जरूर बताइएगा कि किनका कार्यकाल में बिहार में ज़्यादा विकास हुआ है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।